तो देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 3 to 60 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि अगर ट्रिक के माध्यम से ना करें तो समय की बर्बादी होगी। तो समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि यह एमसीक्यू का क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे करते हैं देखो इस वीडियो में। यहाँ पर एक नया चीज जुड़ गया है, एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पर होता है 3 से लेकर, इसका मतलब हो गया 3 से 60 तक। 60 तक लिख दिया यानी 60 को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो 5 से डिविजिबल है तो पहले हम करते हैं क्या, 5 से डिवाइड करते हैं 3 को। तो 5 के टेबल में 3 आना नहीं है तो 0 टाइम्स लगाएंगे, तो यहां से आ गया 3। जबकि फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 60 को, तो 5 1 जा 5, 1 0, 5 2 जा 10, कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो तो गलत है, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ हम लोग करते थे क्या कि 12 में से 0 को करते थे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आता था 12, और पहले जो क्वेश्चन किए थे वीडियो पार्ट 1 में, उसमें हम लोग जानते थे आंसर ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब तक की बात है यानी 60 को भी लेना है, तो क्या 60 पहले ये चेक करेंगे क्वेश्चन में कि क्या 60 5 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल था, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर के तौर पे शेषफल के रूप में हमें कुछ नहीं मिला है, यानी एक और ऐड हो जाएगा इसमें। तो आंसर तुम्हारा आएगा 13, जो कि मान लो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग 13 कर लेते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 101 to 300 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 and 5। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन है, समूह में आए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 समूह में हो, सबसे पहला काम एलसीएम ले लेना। यहाँ पर 2 अंक है तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे 3 और 5 का लेंगे एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि 3 और 5 अकेला अकेला रहा है, तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई तो कर पाएंगे, तो क्या आ गया 15। तो 15 एक ऐसा वैल्यू है जो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। यानी इस क्वेश्चन को ना 3 से करेंगे डिवाइड, ना 5 से करेंगे डिवाइड, करेंगे किससे डिवाइड, 15 को। ये क्वेश्चन का जो वैल्यू है यानी 101 में 5 कहते हैं, सॉरी 15 से करेंगे डिवाइड। तो देखो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, घटा दो, घटाना ना घटाना तुम्हारे हाथ में, मन नहीं है घटाने का तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ निकाल लिए चीज। अब देखो 15 डिवाइडेड बाई कितना करना है, 300, ठीक है। 15 दूनी 30, ध्यान से देखना, कैंसिल, यहां से उतरा 0, फिर 0, ठीक है। तो 20 में से हम लोग, ध्यान समझना, 20 में से हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 14 आ गया। क्या आ गया, 14 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये 15 की बात हो रही है, क्या 15 जो है, ध्यान समझना, यहां पर हम लोग के पास कितना टर्म है, 3 और 5 दोनों है, और यहां पर भी क्वेश्चन बोला तक, क्या 300 में 3 से भाग लगेगा, लगेगा। क्या 5 में 300 से भाग लगेगा, लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना, भाग लगेगा, डिवाइड होगा, यानी इसमें 300 भी इंक्लूड होगा। तो इसके और इसके बीच का नंबर हम लोग को पता है कि इसके बीच में 14 को ऐसा नंबर होगा जो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा कौन है, 300 भी है, जो 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी, इसमें भी 1 हम ऐड करेंगे तो 15 होगा। और यह तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है सी में, तो ऑप्शन सी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग थर्ड। बोला हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 250 to 1000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 and 7। 3 अंक दिया गया है, 5 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, ऐसा बात है। तो सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम ले लेना। किसका एलसीएम ले लेना, 5 का लेना, 6 का लेना और 7 का। एलसीएम नहीं हो पाएगा तो तुम लोग क्या करेंगे, 5 गुने 6 मल्टीप्लाई 7, 54 36 210, कितना आ गया 210, 210। तो 210 से तुम डिवाइड करना 250 को, 210 एकम 210, घटाने का मन है घटाओ, नहीं भी घटाओगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से 210 को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, तो 210 चौका, पंचे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स लगाएंगे तो 0 आएगा, 4 आएगा, 4 दुनिया 8 आएगा। घटाने का मन है घटाओ, नहीं मन है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तुम देख सकते हो 4 में से किसको जाना है, 1 को जाना है। क्या रिजल्ट आ रहा है, अभी तक 3 आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारे के मन में विचार आ रहा होगा, सर क्या यहाँ पर 1 ऐड होगा या नहीं। तो इस विचार को, इस समस्या को दूर करते ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या 5 के टेबल में, ध्यान समझना लास्ट वाला, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 6 के टेबल में ये आएगा, क्या यह नंबर, ध्यान समझना, 6 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोला था कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल नहीं, यानी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझना, 7 के टेबल में ये आएगा, बिल्कुल नहीं है। जब आएगा ही नहीं तो ऐड होगा इसमें, 1 से आने से काम बनना है नहीं ना, बोला तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो तीनों से नहीं हो रहा, सिर्फ 5 से तो हो रहा है। 6 से 1000 डिविजिबल नहीं है, 7 से 1000 डिविजिबल नहीं है, ये तीनों से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर प्लस में 1 लिख दे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ऑप्शन
डी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, यही मेथड इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक, और बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो कर लो अब इसको नोट। एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो होती एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। I love you, I love you all। तो देखो क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो कैसा करे। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 3 to 60 आर ऑड नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। यहां भी बोला है ऐसे नंबर बताइए 3 से लेकर के 60 के बीच तक बोला है कि 3 से 60 तक ऐसे नंबर बताइए जो ऑड नंबर हो और साथ ही साथ वह 5 से डिविजिबल भी हो। तो सेम कहानी वही दोहराएंगे, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, वो देखो क्या है। कुछ इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो 5 के टेबल में 1 जा तो नहीं लगना है, तो 0 टाइम्स लगाना है, तो 0 लिख दिए 3। 5 1 जा 5 और 1 यहां से 0, 5 2 जा 10 और ये हो गया तुम्हारा कैंसिल आउट। ठीक है, देखो 12 में से 0 को ले जाएंगे तो क्या बचेगा 12। क्या एक चीज बताना, 5 के टेबल में 60 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है, तब ना कैंसिल हो जाता है। यानी कि 12 में 1 ऐड किए तो आया 13। तो पहले हम इस तरह का जो क्वेश्चन किए थे वहां पे ये चीज नहीं जुड़ा हुआ था तो आंसर 13 था, लेकिन यहाँ पर ये चीज जोड़ करके एक चीज स्पष्ट कर दिया है। पहली बात तो ये कि 3 के जस्ट बाद कौन ऐसा इवन नंबर है जो 5 में आता है, यानी 5 के टेबल की बात हो रही है। तो 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है और 60 भी आता है, तक की बात हो रही है क्वेश्चन में। तो 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर आते हैं यहाँ पे, टोटल 6 नंबर आते हैं। तो 13 में से 6 को हटाना पड़ेगा, यानी कि घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 7, यानी आंसर सी इसका राइट होगा। समझ में आ गया होगा, तो मजे है। चलो।